और क्या कहते हैं, इसके अलावा ल्यूकोसाइट, ब्लड और एसीटोन, ये चीजें जो है, बिलिरुबिन, ये यूरोबाइलिनोजन, ये तमाम चीजें जो है ये आप यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चेक करेंगे कि यूरिन में नॉर्मली जो है वो पस सेल 1 to 2 या एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं 1 to 2, या फीमेल में आरबीसी 0 to 1 इस तरह करके मौजूद होंगे। लेकिन अगर तो आपकी किडनी प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट फंक्शन नहीं कर रही, या अगर किडनी के किसी भी ऑर्गन, जो हमने नेफ्रॉन पढ़ा था अगर आपको याद हो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो अगर किसी भी हिस्से में प्रॉक्सिमल टिब्यूल में या लूप ऑफ हैनल में या कलेक्टिंग डक्ट में या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कोई भी इन्फेक्शन होगा, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कोई किसी भी किडनी के नेफ्रॉन के किसी भी पोर्शन में अगर कोई इन्फेक्शन होगा, तो वो इफेक्ट जो है वो आप यूरिन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। तो वो किस तरह आप देखेंगे, आपको कास्ट नजर आएगी, रेड सेल कास्ट, WBC कास्ट, जो मेजरली शो करती है किडनी इन्फेक्शन को। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आप यूरिन एनालिसिस में देखेंगे। मोस्टली जो है अदल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 750 to 2000 ml पर 24 आवर यूरिन, जो कि एवरेज हर पर्सन की 1.5 लीटर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप यूरिन एनालिसिस स्पेशली किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए आप देख रहे हैं, तो आप रेफर करेंगे पेशेंट को, आप यही बोलें कि वो मॉर्निंग सैंपल जो है वो दे इसके लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग सैंपल है वो ज्यादा अच्छा शो कर सकता है। स्पेशली प्रोटीन एनालिसिस अगर आपने देखनी है, कास्ट वगैरह देखनी है, तो उसके लिए मॉर्निंग सैंपल जो है वो मिड स्ट्रीम यूरिन जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो ये तो थे टेस्ट, बेसिक टेस्ट किडनी फंक्शन के, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और यूरिन एनालिसिस। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दूसरे टेस्ट जो है किडनी के, जो डिटेल टेस्ट हैं, अगर आपको इन चारों टेस्ट में आपको हाईली एबनॉर्मेलिटी नजर आई है, तो उसके बाद आपकी पेशेंट की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर जो है वो फर्दर कौन से टेस्ट जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट में लिख सकता है। अब हम वो डिस्कस करेंगे 1 by 1। नेक्स्ट टेस्ट जो किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूडेड है वो है क्रेटिनिन क्लियरेंस एंड GFR। GFR को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बोलते हैं। अब क्रेटिनिन क्लियरेंस क्यों जरूरी है और वो क्या टेस्ट है? क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो ये है कि अमाउंट ऑफ ब्लड द किडनी कैन मेक क्रेटिनिन फ्री ईच मिनट इज कॉल्ड क्रेटिनिन क्लियरेंस। यानी आसान लफ्जों में मैं आपको बताती हूँ कि 1 मिनट के अंदर किडनी जो है वो ब्लड को क्रेटिनिन से बिल्कुल साफ करके फिल्टर करके भेजती है दोबारा बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस। यानी कि उस ब्लड में अब जो है वो क्रेटिनिन मौजूद नहीं होगा। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड द किडनी कैन मेक क्रेटिनिन फ्री ईच मिनट। तो 1 मिनट के अंदर जो क्रेटिनिन फ्री ब्लड किडनी बनाती है उसको हम क्रेटिनिन क्लियरेंस बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच क्रेटिनिन आर रिमूव्ड और क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन, के 1 मिनट के अंदर अगर जो किडनी ब्लड को क्लियर करती है क्रेटिनिन से और उस क्रेटिनिन को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट मतलब करने के लिए रेडी करती है या यूरिन रेडी करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेटिनिन क्लियरेंस। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्रेटिनिन क्लियरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब आपके बेसिक टेस्ट पेशेंट के आप देखेंगे कि उसमें क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल हाई आ रहा है, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस आपको और ज्यादा मदद करेगा ये चेक करने में कि किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। नॉर्मली जो है वो 1 मिनट में किडनी कितना फिल्टर करती है
क्रेटिनिन को थ्रू या क्लियर करती है ब्लड को थ्रू बाय क्रेटिनिन से, तो वो होता है तकरीबन 92 या 95 से 120 ml पर मिनट। ये नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो ये है उसकी वैल्यू कि 95 से 120 ml पर मिनट। लेकिन अगर आप देख रहे हैं पेशेंट का रिजल्ट लो आ रहा है, अगर वो 75 आ रहा है या 50 आ रहा है और स्पेशली 29 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किडनी को कुछ ना कुछ क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज है जिसकी वजह से वो ब्लड को सही तरह फिल्टर नहीं कर रही है। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस और जीएफआर जो है वो इस लिहाज से आपको और ज्यादा मदद करते हैं ये रिजल्ट जानने में कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेटिनिन क्लियरेंस हम क्यों चेक करते हैं, यूरिन क्लियरेंस क्यों नहीं चेक करते, सॉरी यूरिया क्लियरेंस क्यों नहीं चेक करते। तो यूरिया क्लियरेंस इसलिए भी नहीं चेक करते क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने भी थोड़ी देर पहले जब डिस्कस किया था यूरिया और क्रेटिनिन को, तो हमने देखा था कि जब यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में आते हैं, तो यूरिया जो है वो तकरीबन 40% दोबारा ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि क्रेटिनिन जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि तमाम की तमाम जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो इस वजह से क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट शो करेगा, इसलिए यूरिया क्लियरेंस जो है वो हम चेक नहीं करते हैं। क्रेटिनिन क्लियरेंस को चेक करने का क्या फॉर्मूला है कि क्रेटिनिन क्लियरेंस को हम रिपोर्ट करेंगे ml पर मिनट। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली 95 से 120 ml पर मिनट इसकी वैल्यू होती है। तो इसका फॉर्मूला है कि UCR मिलीग्राम पर DL मल्टीप्लाई बाय VUR ml पर 24 आवर डिवाइडेड बाय PCR मिलीग्राम पर DL मल्टीप्लाई बाय 1440 मिनट डिवाइड बाय 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 1.73 A। इस फॉर्मूले में UCR क्या है, यूरिन क्रेटिनिन कंसंट्रेशन। इसमें हम यूरिन की कंसंट्रेशन भी मेजर करेंगे, क्रेटिनिन कंसंट्रेशन मेजर करेंगे। सेम उसी तरह जिस तरह आप लोग सीरम क्रेटिनिन करते हैं इसी तरह आप यूरिया क्रेटिनिन परफॉर्म करेंगे। और VUR क्या है, यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स। इसके लिए इस टेस्ट के लिए आपको जो है वो पेशेंट का 24 आवर यूरिन जो है वो चाहिए होता है। और PCR क्या है, इसको हम बोलते हैं सीरम या प्लाज्मा क्रेटिनिन क्लियरेंस कंसंट्रेशन, ये आप मेजर करते हैं। और 1.73 डिवाइडेड बाय A जो है वो क्या होता है, वो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑफ फॉर बॉडी सरफेस एरिया। 1.73 जो है वो जनरली एक्सेप्टेड एवरेज बॉडी सरफेस ए है इन स्क्वायर मीटर, जबकि ए जो है वो क्या है, वो एक्चुअल बॉडी सरफेस एरिया है किसी हर इंडिविजुअल का, जो कि उसके हाइट और वेट के मुताबिक एक एवरेज निकाली गई है। तो ये इस वजह से 1.73 A जो है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है बॉडी सरफेस एरिया का। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्रेटिनिन क्लियरेंस को कैलकुलेट करेंगे। और ये याद रखें कि 95 से अबव होगा तो वो नॉर्मल है, इसका मतलब है किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है और वो प्रॉपरली क्लियर कर रही है ब्लड को थ्रू क्रेटिनिन और एक्सक्रीट कर रही है क्रेटिनिन को थ्रू यूरिन। और अगर जितना लो रिजल्ट आएगा उतना ही ये शो करेगा कि किडनी को हाईली कुछ ना कुछ डिजीज है जिसकी वजह से वो क्रेटिनिन को बॉडी से क्लियर नहीं, ब्लड से क्लियर नहीं कर पा रही। और GFR को भी हम ml पर मिनट में रिपोर्ट करते हैं और GFR इस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट किया जाता है 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय SCR मिलीग्राम पर DL, जैसा कि SCR क्या है, सीरम क्रेटिनिन। और अगर आप किसी फीमेल का GFR कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि मेल्स की किडनी जो है वो वेट में थोड़ी सी ज्यादा होती है और फीमेल्स की जो है वो
लेस इन वेट होती हैं। मेल्स की जो किडनी का वेट होता है वो तकरीबन होता है 125 से 170 ग्राम 170 ग्राम होता है। जबकि फीमेल्स का जो होता है वो किडनीज का वेट होता है 115 से 155 ग्राम इन फीमेल्स का वेट होता है। तो जीएफआर नॉर्मली आप मतलब चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे भी। आप जो नेशनल किडनी फाउंडेशन है उसमें आप उस वेबसाइट में जाएं तो आपको सिर्फ सीरम क्रेटिनिन रिजल्ट जो है उसके अंदर फीड करना होगा, तो आप ऑटोमेटिकली जीएफआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कि क्रेटिनिन क्लियरेंस और जीएफआर ये कैलकुलेट करते हैं, ये हम टेस्ट करते हैं डिटेक्शन में। स्पेशली अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो उसकी डिटेक्शन में के लिए ये दोनों टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। और जो टेस्ट किए जाते हैं चेक करने के लिए किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो उसमें शामिल है सोडियम, पोटाशियम, माइक्रो एल्बुमिन। सोडियम जो है और पोटाशियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे कि आपको पता है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड ये तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में मौजूद होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटाशियम जैसा कि आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैटॉइन जो सोडियम है वो सेल के आउटसाइड जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद सबसे ज्यादा होता है वो सोडियम है, और पोटाशियम जो है वो सेल के इनसाइड जो सबसे ज्यादा मौजूद होता है इलेक्ट्रोलाइट वो पोटाशियम है। तो इस वजह से ये दोनों जो है ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनमें सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंस रखते हैं चेक करने के लिए। तो सोडियम और पोटाशियम भी जो है ये दोनों बॉडी से एक्सक्रीट जो होती है, इनकी एक्सक्रीशन जो होती है ये थ्रू किडनी ही होती है। तो इस वजह से ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है आरएफटीज में चेक करने के लिए। सोडियम जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरीली एक्स्ट्रा सेलुलर कैटॉइन है, कि ये कैटॉइन है, और दूसरा ये कि इसकी यानी कैटॉइन मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा ये कि ये सेल के आउटसाइड में मेजरली मौजूद होता है और ये एक्सक्रीट होता है थ्रू किडनी। जैसे कि आपको याद हो किडनी के फंक्शन जब हमने पढ़े थे तो इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम ये जो है ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, और ट्यूब्यूल्स में फिर कुछ अमाउंट इनकी रीअब्सॉर्ब हो जाएगी और बाकी जो है ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो सोडियम अगर का जो बॉडी में बैलेंस या मेंटेनेंस होता है ये जो कंट्रोल किया जाता है थ्रू एक्सक्रीशन, यानी कि अगर सोडियम प्रॉपरली एक्सक्रीट हो रही होगी तो ही इसका बैलेंस बॉडी में रहेगा, वरना इसका लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो इंट्रासेलुलर कैटॉइन है, यानी इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये सेल के अंदर मौजूद होता है, और सोडियम की तरह ये भी फिल्टर होता है, फ्रीली फिल्टर, यानी कि ये ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके और फिर ये एब्जॉर्ब होता है थ्रू आउट नेफ्रॉन, यानी कि ट्यूब्यूल्स में ये एब्जॉर्ब होता है और फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा जो हम टेस्ट करते हैं वो है माइक्रो एल्बुमिन। माइक्रो एल्बुमिन किसको बोलते हैं कि अगर माइक्रो एल्बुमिन क्या बताता है, माइक्रो एल्बुमिन ये बता रहा है कि यूरिन के अंदर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन मौजूद होती है। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन आपको पता है कि प्रोटीन की सबसे मेजर टाइप जो है वो एल्बुमिन है। तो ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स या अगर कोई भी किडनी डिजीज का रिस्क हो तो उसमें माइक्रो एल्बुमिन को चेक किया जाता है। कई दफा माइक्रो एल्बुमिन टू क्रेटिनिन रेशो भी चेक की जाती है। वो क्या होता है कि एल्बुमिन की रेशो कितनी है यूरिन में और क्रेटिनिन की रेशो कितनी है, तो उसको हम माइक्रो एल्बुमिन रेशो बोलते हैं, माइक्रो एल्बुमिन टू क्रेटिनिन रेशो बोलते हैं। तो ये थे तमाम टेस्ट जो कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट में करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट चेक किया जाता है डेली बेस पे या रेगुलर रूटीन बेस पे जो किडनी फंक्शन टेस्ट है उसमें नॉन प्रोटीन कंपाउंड, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड जो हमने डिस्कस किए, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और उसके अलावा यूरिन डायलिसिस जिसे हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन बोलते हैं, ये मेजरली किए जाते हैं आरएफटी में। उसके अलावा बाकी अगर आपकी किडनी, उसके अलावा अगर किडनी
उन रिजल्ट्स में या कोई भी स्कैनिंग या किसी भी डिजीज में डायरेक्ट अगर कोई डिजीज शो हो रही है किडनी की है तो उस सूरत में जो है ये तमाम टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल है, क्रेटिनिन क्लियरेंस, जीएफआर शामिल है और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और यूरिनालिसिस शामिल है। इसके अलावा और अगर स्पेशलाइजेशन में चले जाए तो जैसे कई हार्मोन, जैसे कि आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के आउटसाइड वो मौजूद होता है टॉप पे, तो एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन चेक किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है किडनी सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, तो उन एलिमेंट्स को भी चेक किया जाता है। लेकिन जो बेसिक हैं वो ये तमाम टेस्ट हैं जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट में शामिल हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ आइडिया और नॉलेज मिला होगा किडनी फंक्शन टेस्ट के मुतालिक। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट एंड ब्लेस्ड फ्यूचर टू ऑल।